Hello everyone, today we will continue our first chapter. Next topic is accounting as an information system. एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो अकाउंटिंग है वो फाइनेंशियल डेटा कलेक्ट करती हैं, उसको रिकॉर्ड करती हैं, उसको क्लासीफाई करके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाई जाती है। यानी कि जो नॉर्मल अकाउंटिंग प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद क्या जनरेट होता है, इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग रिपोर्ट से जनरेट होती हैं। फर्स्ट इज़ इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस। देखिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं यानी कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट का पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस से हमें नेट प्रॉफिट का पता चलता है और बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्रॉफिट एंड लॉस की इन्फॉर्मेशन जनरेट करी जाती है अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के द्वारा। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए हमें बैलेंस शीट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी, तो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट इन्वॉल्व होती हैं। इट मीन्स जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हैं वो फाइनेंशियल पोजीशन की इंफॉर्मेशन जनरेट करती हैं। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कंपनी के केस में बनाई जाती है उससे ये पता चलता है कि पूरे साल में कितना कैश बिजनेस में आया था और कितना कैश बिजनेस से गया है। ठीक है जी, ये सारी इंफॉर्मेशन भी हमें अकाउंटिंग रिपोर्ट से मिलती है। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के कौन कौन से क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। फर्स्ट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स भरोसेमंद होनी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन मीन्स इट इज़ वेरीफाइबल, फ्री फ्रॉम बायस एंड मटीरियल एरर्स। ठीक है जी, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वेरीफाइबल होनी चाहिए यानी कि उसे कभी भी चेक किया जा सके, ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद रुकावटों से बची हुई होनी चाहिए और बिना वजह के मटेरियल एरर नहीं होनी चाहिए उसमें। सेकेंड इज़ रेलेवेंस। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए यानी कि यूज़र के लिए ये इन्फॉर्मेशन जो है वो रेलेवेंट होनी चाहिए प्रॉपरली, ताकि वो प्रॉपर डिसीजन ले सके। नेक्स्ट इज़ अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। देखिए, अगर सामने वाला उस इन्फॉर्मेशन को समझ ही नहीं पाएगा तो उस इन्फॉर्मेशन को जनरेट करने का कोई बेनिफिट ही नहीं रहेगा। ठीक है जी, तो ये उसी तरह से समझ में आनी चाहिए लोगों को जिस तरह से हम उनको समझाना चाहते हैं। नेक्स्ट इज कंपेरेबिलिटी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कंपेरेबिलिटी की क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो कंपेरेबल होनी चाहिए ताकि उसे कभी भी अपने ही पुराने अकाउंटिंग रिपोर्ट से कंपेयर किया जा सके या दूसरी फर्मों के अकाउंटिंग रिपोर्ट से भी कंपेयर किया जा सके। उसके बाद आते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। कौन कौन से यूजर्स होते हैं। दो तरह के यूजर्स हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स वो यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के जो बिज़नेस के अंदर ही पाए जाते हैं। एक्सटर्नल वो होते हैं जो बाहर के लोग होते हैं। तो इंटरनल यूजर्स में फर्स्ट इज ओनर्स। ओनर जो होते हैं उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता है, सबसे ज़्यादा रिस्क उन्हीं के सर पे होता है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत ओनर्स को होती है ताकि वो प्रॉपर डिसीजन ले पाएँ। नेचुरली दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर्ड बाय द बिजनेस बिसाइड्स द सेफ्टी ऑफ देयर कैपिटल। यानी कि प्रॉफिट और लॉस तो उनको पता ही होना चाहिए, इसके अलावा उनकी कैपिटल की सेफ्टी भी देखने के लिए उनके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको बिजनेस की पोजीशन के बारे में बताती हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो होती है उसने बिजनेस को मैनेज करना होता है और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बिना मैनेजमेंट बिजनेस को मैनेज नहीं कर पाएगी। जो भी पॉलिसीज़ मैनेजमेंट ने बनानी होती हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग करनी होती है, कॉस्ट वगैरह डिसाइड करनी होती है, वो सारा कुछ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे ही बेस्ड होता है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। देखिए, एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स का भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट होता है। अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो एम्प्लॉयज़ ऑफ कोर्स बोनस की तरफ ध्यान जाएगा उनका। उनके सैलरी इंक्रीमेंट जो डिपेंड करते हैं वो बिजनेस के प्रॉफिट पे करते हैं और प्रॉफिट उनको पता चलेगा अकाउंटिंग रिपोर्ट से, इसलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उनके लिए भी ज़रूरी है। एक्सटर्नल यूजर्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कोई भी बिजनेस जो होता है वो पर्सनल पैसे से नहीं चलता है, उसके लिए लोन लेना पड़ता है और लोन देने वाले होते हैं बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिजनेस को लोन दिया होता है। ठीक है जी, उनकी रीपेमेंट जो लोन की हैं वो इस बात पे डिपेंड करती हैं कि बिज़नेस अच्छे से जा रहा है और या बिज़नेस ख़राब जा रहा है। तो ये सारा कुछ उन्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से ही पता चलेगा। इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, जो बंदों ने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया होता है उनका भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट होता है। उन्हें ये ध्यान में रखना होता है कि जो जहाँ पे उन्होंने पैसा लगाया है उनका पैसा सेफ़ है कि नहीं, वो बिज़नेस अच्छे ढंग से जा रहा है कि नहीं जा रहा, ताकि वो आगे इन्वेस्टमेंट के बारे में फ़र्दर डिसीजन ले पाएँ। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने हमें उधारी पे सामान दिया होता है। आर दोज पार्टीज हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। तो उधारी पे जिन्होंने सामान दिया है उनके ध्यान में हमेशा ये बात बनी रहती है कि जो पैसे हैं, यानी कि जिन लोगों से हमने पैसे लेने हैं, हमारे पैसे सिक्योर है कि नहीं है और वो लोग हमारे पैसे वापस देने में सक्षम भी हैं कि नहीं है। तो इसलिए उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट होता है। गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट की टैक्स कैलकुलेशन के लिए, जो टैक्स अथॉरिटीज़ होती है उनकी टैक्स कैलकुलेशन के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
उसके अलावा गवर्नमेंट ने जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी होती है उसके लिए भी उनको बिज़नेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। रिसर्चर्स जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अच्छे बिजनेसमैन के टेक्निक्स को स्टडी करना होता है उनके लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके रिसर्च वर्क के लिए। कंज्यूमर्स रिक्वायर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर एस्टैब्लिशिंग गुड अकाउंटिंग कंट्रोल so that cost of production may be reduced with the resultant reduction in the prices of products they buy। देखिए बिज़नेस की अगर बिज़नेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो ऑफ कोर्स उसका ऑटोमेटिकली जो प्राइस है परचेज प्राइस जो उसकी गुड्स की वैल्यू हो जाएगी वो कम हो जाएगी ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको बाई कर पाएँ। तो कंज्यूमर इस वजह से अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं कि बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है तो जो प्रोडक्ट वो ख़रीदना चाहते हैं मार्केट से उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। Next is public. They want to see the business running since it makes substantial contribution to the economy in many ways. Employment of people, patronage to suppliers. Thus, financial accounting provides useful financial information to various users groups of decision making. Public भी कई तरह से public के कई इंटरेस्ट होते हैं बिजनेस में। अगर वो बिजनेस से किसी तरह का फेवर चाहते हैं तो उनकी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स देखनी पड़ेंगी क्योंकि देखिए बिजनेसमैन जो होता है उनको सोसाइटी की तरफ भी ध्यान रखना पड़ता है। तो सोसाइटी की तरफ जो सोसाइटी है वो उनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में ध्यान रखती है कि बिज़नेस जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट और अ साइंस। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। देखिए आर्ट वो चीज़ होती है जिन्हें प्रैक्टिस से लर्न किया जा सकता है। जैसे कि आप अभी अकाउंटिंग जो प्रोसेस है वो सीख रहे हो तो प्रैक्टिस से अकाउंट्स को सीखा जा सकता है तो अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। साइंस वो चीज़ होती है जो कि प्रिंसिपल पे बेस्ड होती हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी, ठीक है जी, कि हर चीज़ ऊपर फेंकोगे तो नीचे ही गिरेगी। इसी तरह अकाउंट्स में भी प्रिंसिपल्स होते हैं तो अकाउंटिंग जो है वो प्रिंसिपल पे बेस्ड है इसलिए इसे साइंस भी कहा जा सकता है।